नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि मैं आपको डाउट्स वगैरह या आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कराता रहता हूं, ठीक है। तो उसी श्रेणी में एक नए क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रेशियो के ऊपर है। बेसिकली आपका रेशियो का चीज पूछा गया है, इनकम और आपका सैलरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो दो स्टूडेंट दिए गए, चले पढ़ते हैं क्या दिया गया है। ए एंड बी हैव देयर सैलरी इन द रेशियो 25:27, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 8:7। इफ देयर सेविंग इज इक्वल देन फाइंड द सेविंग ऑफ अभी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी। जो हिंदी में स्टूडेंट है उनको बता देता हूं, ए और बी की जो सैलरी दी गई है वो 25:27 दी गई है, और उनका खर्चा जो है, जो उनकी खपत है वो दी गई है 9:10 के बीच में, ठीक है। और उनकी जो बचत है वो आपकी बराबर है, बचत दोनों की बराबर है, दोनों ए और बी की बचत बराबर है। तो उससे पूछा गया है जो आपकी सेविंग है अभिषेक की, वो सैलरी की, जो आपकी इनकम है, जो आपकी सैलरी है, मतलब कि जो आपको सैलरी मिल रही होगी उसका कितने परसेंट है, और उसकी सेविंग जो उसकी बचत है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो क्या लिखना होता है कि ए और बी का दिया गया है, कुछ आपको इनकम दिया गया है, या तो सैलरी बोल लो या इनकम बोल लो, कोई बात नहीं पड़ती, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 25:27 के रेशियो में दिया गया है, ठीक है। एक्सपेंडिचर दिया गया है आपको क्या, 9:10 के रेशियो में, 9:10 के रेशियो में। तो आपने एक्सपेंडिचर को लिख लिया 9:10 और इनकम को लिख लिया 25:27। अब आप इसमें से 17 वो माइनस करोगे, 27 में से 10 तो 17 आएगा, 25 में से 9 करोगे तो कितना बैठेगा, तो आपका 16 बैठेगा। तो 16 और 17 बराबर तो नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है जो सेविंग होती है वो क्या होती है आपकी, जो आपकी सेविंग होती है वो क्या होती है, जो आप इनकम में से जो आपकी सैलरी आई उसमें से आपने जो खर्चा खत्म कर दिया, एक्सपेंडिचर जो होता है, अगर उसको निकाल दो, उसको माइनस कर दो, तो आपकी सैलरी मतलब कि सेविंग आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर आपकी सेविंग आ रही है 16 की, यहां पर आपकी आ रही है सेविंग 17 की। तो आपकी सेविंग तो बराबर नहीं है, जबकि उसने क्या बोला है, देयर सेविंग इज इक्वल, देयर सेविंग इज इक्वल। देखो इस रेशियो को आपको एक डुएबल मतलब कि कार्य करने योग्य अगर आपको रेशियो बनाना है तो 25:27 होता है, और यहां पर रेशियो कितना दिया है, 9:10 दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। 27 में से 2 माइनस करोगे तो 25 आएगा, और 10 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो या जो ये इसका डिफरेंस आया, जो इन दोनों का डिफरेंस आया, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, तो 1 की मल्टीप्लाई 25:27 में करोगे तो 25:27 ही आएगा। समझ में आ गया। इसको एक वर्केबल बना रहे हैं कि जिससे हम इस पर वर्क कर सके आसान रेशियो बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस की इन दोनों में मल्टीप्लाई की तो 25:27 आ गया। इनका डिफरेंस 2 का था, तो 2 की मल्टीप्लाई अब आपको इन दोनों में करनी पड़ेगी। तो 2 की 9 में करोगे तो 18 आएगा, और 2 की 10 में करोगे तो 20 आएगा। 2 की 10 में करोगे तो 20 आएगा, 2 की 9 में करोगे तो 18 आएगा, 1 की 25 में करोगे तो 25 आएगा, 1 की 27 में करोगे तो 27 आएगा। अब आपकी जो इनकम है वो आपकी चेंज होकर 25:27 हो गई, और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो चेंज होकर 18:20 हो गया। अब आप यहां पर सेविंग चेक करो, 27 में से 20 माइनस करोगे तब भी आपका 7 आएगा, और 25 में से 18 करोगे तब भी आपका 7 ही आएगा, ठीक है। आपकी दोनों की सेविंग जो है वो बराबर हो गई। तो सेविंग आपकी कितनी आ गई, उसने क्या पूछा है, सेविंग आपकी बराबर है। आपने सेविंग का एक रेशियो निकाल लिया कि सेविंग आपकी मतलब कि सेविंग जो है वो आपकी 7 आ गई। हर 25 रुपए पर आपको 7 रुपए बच रहे हैं, और 18 रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और हर 27 रुपए पर आप 7 रुपए बचा रहे हैं और 20 रुपए खर्च कर रहे हैं। दोनों की सेविंग बराबर हो गई। अगर यहाँ पर 100 रुपए होता तो आपकी उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर बढ़ जाता 4 गुना, तो 18 चौको 72 हो जाता, और 7 चौक 28 हो जाता। मतलब कि एक तरह से हम रेशियो में खेल रहे हैं। आपको रेशियो का ज्ञान जरूर होना चाहिए चीजों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपकी सेविंग जो है वो 7 में आ गई। अच्छा, हमने इसको रियल में क्यों नहीं निकाला, एक तो हमें डाटा नहीं दिया गया था रियल निकालने के लिए, दूसरी बात क्या है, परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। आपको पता है हम क्या करेंगे, सेविंग के बटे में इनकम करेंगे। तो सेविंग भी आपकी उसी रेशियो में है जिस रेशियो में आपका मान लो यहां पर 100 होता और यहां पर आपका 28 होता, ठीक है, जो आपकी सेविंग है। तो आप 28/100 कर लो, या यहां पर 7/25 कर लो, आपको पता है क्या बराबर ही आना है, तो इसलिए मैंने
इसको 28/100 नहीं करके 7/25 किया। समझ में आ गई बात? चलिए, तो आपको सेविंग पता चल गई 7। उसका पूछ रहा है कितने परसेंटेज है सैलरी का। आपकी अभिषेक की सैलरी या ए की सैलरी कितनी है? 25 है। ए की सैलरी 25 है। तो आपको क्या पूछा है, जो आपकी सेविंग है वो कितने परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज है सैलरी के। तो 25 जो है 7, उसमें परसेंटेज में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 25 चौका 100, तो 7 चौक 28, 28%। मतलब कि जो आपका सेविंग है, जो अभिषेक की या ए की सेविंग है वो सैलरी का 28% है। मतलब कि अगर 100 रुपये आप कमा रहा होगा, 100 रुपये ए कमा रहा होगा, तो उसमें से 28 रुपये वो बचा रहा होगा और उसमें से वो मतलब कि 72 रुपये खत्म कर रहा होगा या 72 रुपये खर्च कर रहा होगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो या डायरेक्ट कर लो। 25 रुपये पर 7 रुपये बचा रहा है, तो 100 रुपये का परसेंटेज बनता है, तो 100 रुपये पर वो 28 रुपये बचाएगा। 7 चौक 28, तो 25 चौका 100, तो 100 रुपये पर मतलब कि 28 रुपये बचाएगा, 72 रुपये खर्च करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर जानने हैं, समझने हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा कराता रहता हूँ। ठीक है, अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।